नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। क्रिप्टो करेंसी में निवेश के नाम पर फ्रॉड करने वाले आपने कई वाकये सुने होंगे, इस तरह के कई ठग देखे होंगे। लेकिन ठगी के लिए डेटिंग एप्स का सहारा अब लिया जा रहा है। स्कैमर्स पहले डेटिंग ऐप पर प्यार का नाटक कर अपने शिकार को फंसाते हैं, उनकी संवेदनशीलताओं को तलाशते हैं, उनकी वल्नरेबिलिटीज को पहचानते हैं और उसके बाद उन्हें अपने जाल में फंसाते हैं। ऐसी ही एक ठगी अमेरिका में रहने वाली एक भारतीय मूल की महिला के साथ हुई, जिसमें जालसाजों ने महिला को करीब 4 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया। ऐसे में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि डेटिंग एप्स के जरिए भी कैसे आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। एक ऐसा अनजान व्यक्ति जो आपका दोस्त होने का दावा करता है या करती है, कैसे आपको धीरे धीरे फ्रॉड के जाल में फंसा सकता है। तो ये खबर देखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अगर आप भी डेटिंग साइट्स पर हैं, डेटिंग ऐप्स पर हैं, अनजान लोगों से दोस्ती करना पसंद करते हैं, तो कहीं आपके साथ बड़ा फ्रॉड ना हो जाए, इससे सावधान करता आज का शो। उसमें करेंगे चर्चा खास मेहमानों के साथ। पहले ये रिपोर्ट। हम जालसाजी की एक दाव को जब तक समझते हैं, ठग दूसरा दाव चल देते हैं। यानी हर बार ठगी का एक नया तरीका। इन्हीं तरीकों में एक है डेटिंग ऐप के जरिए क्रिप्टो वाली ठगी। इसमें पहले ठग डेटिंग ऐप पर दोस्ती करता है, फिर प्यार करने का नाटक और भरोसे को जीतने की कोशिश करता है। शिकार को भरोसे में लेते ही क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने की सलाह देता है और अंत में फ्रॉड वाले क्रिप्टो ट्रेडिंग ऐप से अपने शिकार को करोड़ों रुपए का चूना लगा देता है। ये कोई वेब सीरीज या फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि हकीकत है। 37 साल की एक अमेरिकी भारतीय महिला श्रेया दत्ता के साथ स्कैमर्स ने कुछ ऐसा ही जालसाजी का खेल खेला और करीब 4 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया। डेटिंग ऐप को बैसाखी बनाकर ठगी करने का ये कोई इकलौता मामला नहीं है। अमेरिकी जांच एजेंसी FBI की माने तो स्कैमर्स अब तक इसके जरिए 4000 से अधिक लोगों को $3.5 अरब से अधिक का चूना लगा चुके हैं। इस तरह की ठगी केवल अमेरिका में नहीं, बल्कि दुनिया भर में पैर पसार चुकी है। पहले समझते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। दरअसल अमेरिका की फिलाडेल्फिया की रहने वाली तलाकशुदा श्रेया की डेटिंग ऐप हिंज पर एक युवक एंसल माली से दोस्ती होती है। एंसल अपने को फ्रांस का शराब कारोबारी बताता है। बातों में माहिर एंसल से श्रेया प्रभावित होती है और भरोसा बढ़ने के साथ उनकी बातचीत डेटिंग ऐप की बजाय व्हाट्सएप पर होने लगती है। दोनों के बीच भरोसे की बुनियाद और मजबूत होती है। फिर क्या, मौका देखते ही एंसल श्रेया को क्रिप्टो में निवेश के लिए राजी कर लेता है और क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग ऐप डाउनलोड करने के लिए कहता है। श्रेया ऐसा ही करती है। क्रिप्टो में निवेश से श्रेया को अच्छा खासा फायदा भी होने लगता है। अब तक जो घटनाएं घटी वो सामान्य थी, लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट ये आता है कि क्रिप्टो में मुनाफा देखकर श्रेया ठग एंसल के कहने पर अपनी जीवन भर की कमाई क्रिप्टो में लगा देती है। लेकिन जब पैसे निकालने की बारी आती है तो स्कैमर श्रेया का अकाउंट ब्लॉक कर देते हैं। श्रेया को मामले में शक होता है। तहकीकात करने पर पता चलता है कि एंसल कोई शराब कारोबारी नहीं, बल्कि जर्मनी का जालसाज फिटनेस इन्फ्लुएंसर है और श्रेया को जाल में फंसाकर उसने उसके पैसे ठग लिए हैं। दरअसल इस तरह के स्कैम को पिग बुचरिंग स्कैम नाम दिया गया है। इस जालसाजी की शुरुआत दक्षिण पूर्व एशिया से हुई। इसमें ठग अपने शिकार को फंसाने के लिए डेटिंग ऐप या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल तो ऐसे स्कैम से बचना है तो व्हाट्सएप, सोशल मीडिया या डेटिंग ऐप्स पर अनजान नंबरों का जवाब ना दें। क्रिप्टो में निवेश कर रहे हैं तो ट्रेडिंग ऐप को क्रॉस चेक जरूर करें, क्योंकि ठग किसी ट्रेडिंग ऐप से मिलता जुलता वेबसाइट बनाकर लोगों को धोखा देते हैं। हाई रिटर्न के वादे वाले लालच भरे निवेश से बचें। किसी से अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा ना करें। ये कुछ ऐसे सामान्य एहतियात हैं जो आपको जालसाजों के चंगुल से बचाने में मदद कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं दीपिका सिंह, जानी मानी साइबर एक्सपर्ट हैं और CEO हैं डीप साइट्स की। दीपिका, बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ आशुतोष श्रीवास्तव भी हैं, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। आशुतोष, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दीपिका, चर्चा की शुरुआत आपसे करते हुए मैं थोड़ा सा श्रेया का बयान पढ़ रहा था एंड शी सेड हर ब्रेन वॉज हैक्ड। आप यकीन मानिए, इस खबर को पढ़ने के बाद मेरा भी ब्रेन एक तरह से हैक्ड लग रहा है, क्योंकि ये क्रिप्टो करेंसी रोमांस स्कैम, कोई आपके जीवन में उतरता है, आपका
हितैषी बनकर, आपका वेलविशर बनकर, आपका एक पोटेंशियल पार्टनर बनकर, और उसके बाद आपकी जिंदगी भर की कमाई लेकर चला जाता है। ये क्या हो रहा है और कैसे, ये पूरा मॉडस ऑपरेंडी क्या था, थोड़ा सा ब्रेक डाउन कीजिए इसे। जी यार, मेरी पूरी सहानुभूति है जो पीपल इसके अंडरगो करते हैं, पर उनको एक ये वाव भी है कि उन लोग एक ब्रेव स्टेप लेके ताकि दूसरों के साथ ना हो, इसलिए उन्होंने अपने बयान दिए और वो उस पेनफुल जरिए से तो गुजरे, पर दे आर रीलिविंग दैट इन द इन्वेस्टिगेशन। बट यह इन्हीं सब लोग की बहादुरियों की वजह से है कि हम ये स्कैम्स डिस्कस कर पा रहे, बिकॉज जब तक लोग सामने नहीं आएंगे कि मेरे साथ ये हुआ है, तब तक हम जालसाजों के मोडस ऑपरेंडी पे नहीं आते। अब आते हैं कि ये उन्होंने कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया। तो ये तकनीक बहुत नवी नहीं है, सिर्फ ये नाम आजकल नवे आ गए हैं। पिग बुचरिंग स्कैम्स हो गया, जहाँ पे एक पिग को या एक जो टारगेट है उसको बहला फुसला के आप उसको अपने पे ट्रस्ट करवा दीजिए और फिर आप एक अटैक कीजिए जिससे वो भी आपसे बच ना पाए। यहाँ से ये टर्म आता है पिग बुचरिंग। बट ये हनी ट्रैपिंग या हनी पॉटिंग जो बहुत सालों से चलता आ रहा है, ये उसी का एक नया अवतार है। मैं एक किस्सा याद दिलाना चाहूंगी। जब आईएसआई एजेंट्स लड़कियों का भेष धारण करके सोशल मीडिया पे हमारे कुछ साइंटिस्ट को फंसाने की कोशिश कर रहे थे, जब हमारे कुछ मिसाइल रिलेटेड डेटा एंड इंफॉर्मेशन उनको चाहिए था, ये वही चीज है। सिर्फ इसमें अंतर यही है, जरिया थोड़ा बदल गया है, आउटपुट एंड आउटकम वही है। जिसमें वो पहले आते हैं कि आपके ऊपर सोशल मीडिया पे जितनी भी इंफॉर्मेशन है, अब हम कोई भी मैट्रिमोनियल या डेटिंग वेबसाइट देखेंगे, वहां पे आपका नाम होता है, आपके एज प्रेफरेंसेस होते हैं, और ये एप्स आपको बोलते हैं कि आपको जिस तरीके के पर्सन से मित्रता करनी है या जिस पर्सन से कनेक्ट करना है, उसके लिए आप हमें अपने पर्सनालिटी ट्रेट्स बताएं। Absolutely. यह इस संग तक कि आपको टॉप 5 चीजें क्या पसंद है वीकेंड पे करना, क्या आप अल्कोहल का सेवन करते हैं या नहीं करते हैं, क्या आप सोशली एक्टिव है या इनएक्टिव है, आपके जो अदर प्रोफाइल्स है। और हर एक कोई चाहता है कि मैं अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखूं, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा पिक्चर्स, ज्यादा से ज्यादा कनेक्शंस उस पर डालने की कोशिश करते हैं। उसके बाद यह एक हब बन जाता है फ्रॉडस्टर्स के लिए, क्योंकि अगर कोई एक डेटिंग ऐप पे या एक मैट्रिमोनियल ऐप पे एक प्रीमियम अकाउंट से लेट से आ रहा है, जो प्रीमियम भी हमें दिख जाता है, ये गोल्ड मेंबर है, ये एक प्लैटिनम मेंबर है, मतलब कि उनके पास एक स्पेंडिंग क्षमता है। दूसरा आया आपका प्रोफेशन क्या है, क्योंकि कुछ डेटिंग एप्स है, मैट्रिमोनियल एप्स आगे आपको बढ़ने नहीं देते जब तक उनको ये पूरी जानकारी ना मिले। एक आपका जो डिजिटल बायोडेटा है यह ना मिले। इससे आपका लिंक्डइन पे या जितने जो प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स है पता चल जाता है कि आपके कंपनियों के नाम क्या है, और उसके बाद वो आपसे पर्सनल कम्युनिकेशन करके एक वर्ड क्लाउड बनाते हैं, जिसका हमने डिस्कशन किया था। आप जो जो पॉइंटर्स उनको बना रहे हैं उस पे यह आपका साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन कैसे करे, एब्सोल्युटली, साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन, और साथ ही साथ में आपकी पूरी की पूरी सोशल मीडिया में आपके डेटा की बाकायदा टारगेटेड प्रोफाइलिंग हो जाती है। तो आप समझिए कि आप जो भी सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, आप एक तरह से चारा दे रहे हैं, आप एक तरह से अपना खुद को जाल में फंसाने का एक बहाना दे रहे हैं। तो सोच समझ के इसीलिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल आजकल हो गया है। जितेन जैन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डायरेक्टर हैं वो जगन सेक के। बहुत बहुत स्वागत है जितेन आपका भी। और इससे पहले कि मैं जितेन आपके पास आऊँ, आशुतोष क्या कहेंगे, कुछ कानूनी सलाह? ये तो अमेरिका का मामला है, लेकिन जैसा दीपिका ने कहा, आई एम श्योर और मैं सहमत हूं इस बात से कि इंडिया में भी डेटिंग एप्स के नाम पर फ्रॉड हो रहे हैं, बस शर्म के माने लोग आगे नहीं आ रहे। तो क्या कानूनी सलाह देंगे आप इस तरह के जालसाजों से बचने के लिए, या अगर फ्रॉड हो जाए तो उसके आगे की प्रक्रिया के लिए? देखिए, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही आपने कि जो इस तरह से हनी ट्रैप में जो आ रहे हैं, जिसको अभी पिग बुचरिंग के नाम से हम देख रहे हैं, इसके अंदर हमने देखा कि जो साइबर क्राइम का लगभग 56% जो है वो पिग बुचरिंग में जो है स्कैम हो रहा है। और ये काफी ज्यादा यूएसए में प्रचलित रहा और आज के डेट में ये बहुत सारे कंट्रीज को अपने चपेट में ले चुका है, जिसमें हमारा देश भी है। और इसमें जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि लोग जो है इस तरीके के प्रलोभन में या फिर ये एक तरह से डेटिंग ऐप को देखते हुए और वो डेट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत सारे
उनके जो मैसेजेस वो एक्सचेंज करते हैं, जो कि बहुत ही पर्सनल या प्राइवेट हो सकता है, और उसके बाद जब उनका कॉन्फिडेंस वो अपना जो सामने वाला जीत चुका होता है उस कॉन्फिडेंस को, हुँ, उस कॉन्फिडेंस के बिना पे फिर वो कोई किसी तरीके का ऑफर या जॉब अपॉर्चुनिटी या फिर किसी तरीके का बढ़िया इन्वेस्टमेंट जिससे अच्छा रिटर्न आ सके, तो कॉन्फिडेंस इतना इमोशनली भी वो इंसान इतना कनेक्टेड हो चुका होता है कि उसको सोचने की उसकी शक्ति एक तरह से बहुत कम हो जाती है और वो इन्वेस्ट कर भी देता है। जी। और इन्वेस्ट करने के बाद कुछ टाइम तक रिटर्न्स आता भी है और उसका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बिल्डअप होता है। और फाइनली जो है जब सबसे बड़ा वो इन्वेस्टमेंट करता है अपनी ज़िंदगी की पूरी कमाई या उसको वो लगाने की कोशिश करता है या लगा देता है, तब उसके बाद जो है उसका अकाउंट या तो ब्लॉक हो जाएगा या फिर ये आएगा कि आपको इतना टैक्स पे करना है, इतना आपको पेनल्टी भरनी है वगैरह-वगैरह करके वो उसका पैसा अटक जाता है और तब वो ये बात को समझ पाता है कि उसने सब कुछ गँवा दिया है। अब इस बारे में बहुत सारे लोग ये झिझक करते हैं कि इस बात को अगर हम बताते हैं सामने या पुलिस में जाते हैं या कंप्लेंट फाइल करते हैं, तो कहीं हुँ, न कहीं जो है हमारा एक इमेज खराब होगा या कुछ जो हमारे फ्रेंड सर्कल या फिर जो रिलेटिव्स हैं उनको इस बात का पता चलेगा। बिल्कुल। तो और पैसे आने की गारंटी उनको लगती नहीं है कि वो जो है वापस आ जाए। तो इसलिए उस बात को छिपाते हैं और इस वजह से भी जो है इन्वेस्टिगेशन जो होना चाहिए, क्योंकि एक उस तरीके का पर्सन जो चीट कर रहा है, ऐसा नहीं है कि वो एक किसी को कर रहा है, वो तो बहुत सारे सैकड़ों लोगों को कर रहा होगा। एब्सोल्युटली। लेकिन चूँकि लोग नहीं जाते हैं तो उसकी उसका सामने वाले का भी हौसला बढ़ता है और वो क्राइम पे क्राइम करता चला जाता है बिना बेधड़क, बिना किसी ये झिझक आपने के सही क्योंकि उसको बोला ये और पता है। और आपकी इसी बात पे हम और जो दीपिका ने भी बोला, वी मस्ट एप्रिशिएट श्रेया दत्ता कि वो सामने आई हैं अपनी स्टोरी लेकर ताकि कोई और इस तरह के फ्रॉड्स का शिकार ना हो। बट जैसा मैंने कहा कि क्योंकि हम हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, यहाँ पे तो न जाने कितने फ्रॉड हो रहे हैं। हाँ, किसी की सेविंग्स और रिटायरमेंट फंड के लेवल का नहीं हो रहा होगा फ्रॉड, लेकिन छोटे मोटे फ्रॉड हो रहे होंगे। वो इतने हो रहे होंगे कि उनको लोग इग्नोरेबल समझ रहे होंगे या अपने नाम के खुलासे के डर के मारे सामने आ नहीं रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फ्रॉड नहीं हो रहे हैं। और मैं बार बार कह रहा हूँ, डेटिंग ऐप्स का चलन बहुत तेज़ी से बढ़ा है। इसको लेकर युवाओं में खास तौर से जेनजी और दूसरे युवाओं में इसको लेकर रुझान भी बढ़ा, इसलिए बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। जितेन, आपके क्या इनपुट्स हैं इस पूरे केस को लेकर? ये जो पिग बुचरिंग हम पूरा नया कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, हनी ट्रैप सुना था, इस तरह के दूसरे वाक्य भी सुने थे, लेकिन अब ज़्यादा ये प्रचार कर रहे हैं हमारे आसपास। आपका ऑब्जर्वेशन क्या है? नहीं देखिए, यूएस के साथ-साथ ही इंडिया में भी काफ़ी टाइम से हो रहा है दीपक जी, और आपने बिल्कुल सही कहा कि ये मामले जानकारी में इसलिए नहीं आते कि लोगों को कहीं न कहीं अपने रेपुटेशन हार्म का जो है एक डर रहता है। हमने कई मामले देखे हैं अभी। पिछले महीने की बात है, किसी के वही 25-30 लाख रुपए पूरी ज़िंदगी की सेविंग जो है, तो वो ये बिटकॉइन स्कैम के अंदर चली गई। अब ये बिटकॉइन स्कैम या क्रिप्टो स्कैम नए नहीं है, पर जो सामने वाले विक्टिम को एंगेज करने का तरीका है, पहले आप टेलीग्राम पे चैनल बना के करते थे, फिर आपने सोचा कि व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट कर लिया जाए। अब डेटिंग ऐप के ऊपर आप आ गए हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, इंस्टाग्राम पे आज की डेट में कम से कम 100, मतलब मैं 100 की बात कर रहा हूँ, 10-20 नहीं, 100 हज़ारों ऐसे इन्फ्लुएंसर मॉडल वगैरह हैं जिनके बायो में आपको लिखा होगा क्रिप्टो इन्वेस्टर, एंड वो उनकी गाड़ियों में सुंदर वो मॉडलिश और मॉडल बिकिनी पिक्स वगैरह लगी होंगी। गाड़ियाँ होंगी एक से एक फरारी टाइप की, और क्या करते हैं उसमें बायो में लिखा होगा हेल्पिंग पीपल मेक मनी इन क्रिप्टो एसेट्स। और इनको ये नहीं पता किसी इन्वेस्टमेंट का, ये सब फेक अकाउंट है जिनको एक तरह से इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के लिए हायर किया गया है। वो पहले आपसे कांटेक्ट करते हैं, इंस्टाग्राम पे थोड़ा सा रोमांस होता है, रोमांस के ऊपर जब आपकी थोड़ा सा हो सकता है कई बार मिल भी लेते हैं डेट के ऊपर, मगर जो मिलने का या बात करने का जो एक कारण है वो सब पूरा ये आई वॉश है, और अल्टीमेटली आपको क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट की स्कीम ऑफर करी जाती है। और अभी उसी के आगे एक अगला दौर अब डेटिंग एप्स का आ गया है, क्योंकि कोई भी ऐप जहां आप एक अनजान व्यक्ति से मिलने का, आपको पता है कि हम अनजान व्यक्ति से ही मिलेंगे। हम्म, अगर आप साधारण जीवन में कोई आपको आके व्यक्ति सड़क के ऊपर आपसे मिले, हाय हेलो करे और आपको ये इस तरह की स्कीम ऑफर करे, आप विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि ये अनजान आदमी, मैं इस पे विश्वास कैसे करूं। मगर चूंकि इंस्टाग्राम पे या आप ये जो डेटिंग एप्स पे, इसमें हम आपको पता है कि आप अनजान व्यक्तियों से ही मिलेंगे, तो हम्म, एक अनसेट ट्रस्ट आपको ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाता है। आप क्वेश्चन नहीं करते उस बंदे की जेन्युइनिटी को, और इस तरह के स्कैम काफी हो रहे हैं। अच्छा, ये एक नहीं है, अभी आपने देखा होगा कि कई स्कैम इसके ऊपर चल रहे, डेटिंग ऐप के ऊपर। आपने अभी पिछले महीने की न्यूज है गाजियाबाद की,
एक लड़की आपको डेटिंग ऐप में मिलेगी, आपसे रोमांस होगा, बातचीत होगी, और डेट पे जब आपको मिलने के लिए बुलाया जाएगा तो एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में बुलाया जा रहा था। एब्सोल्युटली। और जब आप पहुंचेंगे, वो लड़की उससे पहले वहां पहुंच चुकी होगी और एक से एक वो मतलब वह महंगी महंगी 5-6 डिशेस जो है और वो लिकर वगैरह ऑर्डर कर दिया, आप वहां कुछ बोल नहीं सकते। और उसके बाद वो लड़की जो है वो चली जाएगी और आपको वो बिल जो है, वो जो 3-4 हजार रुपए की चीजें खाई हैं, उसकी वैल्यू वहां पे 25-30 हजार रुपए है और आपको उस रेस्टोरेंट का बिल भरना है। और ये सारा का सारा स्कैम पता चला कि वो रेस्टोरेंट मालिक भी उसमें इन्वॉल्व था। तो वही खुद स्वाइप कर रहे हैं, रेस्टोरेंट की सेल बढ़ाने के लिए इस ये तरह का आपने स्कैम है। बिल्कुल अब आप सही किसी को कहा। जाके बता भी नहीं सकते कि सेम भाई साहब मैं सिमिलर किसी फलाना लड़की से सिमिलर केस मैं जो मिलने है हमने रेस्टोरेंट में गोवा गया का तो भी मेरे साथ ये सुना स्कैम था, हो गया। कि इसी तरह से ट्रैप में फंसा के, कुल मिला के जो आपने बिल्कुल सही कहा पर कि लोगों कुल को मिला सामने के आना देखिए चाहिए। ये टारगेट जो टारगेट एक अभी ही है, इन्होंने बताया कि लोगों को सामने आना चाहिए, पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए, करनी चाहिए। इसमें शर्माने की बात नहीं है। अगर आप हिम्मत दिखाएंगे तो हो सकता है आने वाले 50-100 लोगों के साथ जिनके साथ ये फ्रॉड करे वो बच जाए। बिल्कुल आपने सही कहा। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूं, और जो इंपॉर्टेंट बात जो बोली जितिन ने, वो बहुत मार्के की बात है कि टारगेट आपकी कमाई है। अब जरिए कुछ भी हो सकते हैं। अब जरिए आपको किस तरह से ट्रैप में फंसाना है, आपको डेटिंग ऐप्स के जरिए फंसाना है, या आपको कोई फिशी लिंक डाल के फंसाना है, या आपको किसी और तरीके से। टारगेट आपकी गाढ़ी कमाई को लूटना है। तो हर एक कदम जिंदगी में फूंक फूंक कर रखिए, चारों तरफ जालसाज हैं। बात यही है। अब इस पर्टिकुलर केस में मैं फिर आऊंगा, मैं आज बार बार बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आसपास हम देख रहे हैं डेटिंग एप्स, डेट पर जाना, ब्लाइंड डेट्स, इस तरह की एप्लीकेशंस के जरिए एक दूसरे से दोस्ती करना और फिर उस दोस्ती को आगे बढ़ाने का चलन बढ़ा है। इस केस में खतरनाक बात क्या है कि फ्रॉडस्टर ने मिनटों नहीं लगाए, घंटों नहीं लगाए और दिन नहीं लगाए फ्रॉड करने में, महीनों तक वो अपनी आइडेंटिटी छुपा के विश्वास जीतता रहा। तो एक बार जरूर सोचिएगा कि किस हद तक ये आपकी मेंटल स्टेटस को मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो लव, इन्वेस्टमेंट और धोखा, ये कहानी आज हम जो लेकर आए हैं श्रेया दत्ता की है। घटना घटी है यूएस में, लेकिन इस कहानी के कई किरदार हिंदुस्तान में भी हैं। जरूरत है तो सिर्फ आगे आने की, श्रेया की तरह, ताकि आपके साथ भी डेटिंग ऐप पर इस तरह के धोखे ना हों। दीपिका, पहचाने कैसे, सतर्क कैसे रहें और बचें कैसे? जी, तो पहचानने के लिए हमें वाक्य अभी तक देखे हैं, उसकी तो हमें अवेयरनेस होनी ही है। पर हम इस पे यह भी देख सकते हैं कि इन्होंने काफी सारे कंपोनेंट्स मिक्स एंड मैच किए हैं। एक आ गया क्रिप्टो करेंसी का कंपोनेंट, एक आ गया डेटिंग एप्स का कंपोनेंट, तीसरा आ गया जो हमने पहले डिस्कस किया था कुरियर स्कैम्स का, जहां पे ये आपसे जो विश्वास लेते हैं, इसमें ये आपको महंगे गिफ्ट्स बेचने के काफी प्रलोभन देंगे, आपको वीडियोस भेजेंगे कि हम ये गिफ्ट्स आपको भेज रहे हैं। बकायदा एक वेबसाइट बनाई जाती है जिसपे आप अपना ऑर्डर ट्रैक कर सकते हैं, वो जो फेक ऑर्डर है वो आप ट्रैक कर सकते हैं, और फिर यह पार्सल आके अटकेगा कस्टम्स ऑफिशियल्स के पास। कस्टम ऑफिशियल से वही आपको एक लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर, या तो सीबीआई, सीआईडी, या तो एफबीआई ऑफिसर्स का भी इंपर्सनेशन हुआ है डीप फेक टेक्नोलॉजी के द्वारा, और फिर उसके बाद आपको बोला जाएगा कि आपका यह पैकेज पकड़ा हुआ है। जब भी ऐसा कोई डर का इंस्ट्रूमेंट आया जाए, उसे तुरंत वही कॉन्वर्जेशन वही टर्मिनेट कीजिए। अपने जितने भी प्रोफाइल्स है, भले ही आप अभी फ्रॉम द डेटिंग ऐप या मैट्रिमोनी ऐप, आप अगर व्हाट्सएप कम्युनिकेशंस पे आ गए हैं और वहां पे आपकी डिस्प्ले पिक्चर है, उस डिस्प्ले पिक्चर को आप एआई प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। एमआईटी यूएसए जो यूनिवर्सिटी है, उन्होंने फोटो गार्ड नामक एक टूल बनाया है, जहां आप अपने जो पिक्चर्स है उसको आप एआई गार्ड्स लगा सकते हैं। तो यह पिक्चर्स, ऐसे मैं नहीं बोल रही हूँ कि 100% फुल प्रूफ है, बट कई प्रतिशत तक फुल प्रूफ है कि ये आपके साथ कोई भी एडिटिंग नहीं कर पाएंगे। दूसरा, अगर आपको कोई भी वीडियो कॉल आता है तो ज्यादा से ज्यादा सतर्क रहिए कि वीडियो कॉल पे कोई आपकी रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा है, वरना फिर आपको ब्लैकमेल करने का एक जरिया उनके पास हो जाता है। तो अगर हम यहाँ पे एक समरी दे सके दीपक जी, दिस इज नॉट अ सिंपल स्कैम और अ सिंपल क्राइम एनीमोर, इट इज अ कंपाउंडेड स्कैम, जहाँ पे जितने कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स है, 2-3 जालसाजों के तरीके अपनाए जा रहे हैं, कंबाइन किए जा रहे हैं कि आपसे डर दिखा के, प्रलोभन दिखा के आपसे पैसे और डेटा कैसे ऐंठा जाए। यानी कि डर और लालच, ये देखिए पुरानी ही मोडस ऑपरेंडी है, लेकिन अलग अलग रूपों में आपके पास आएगी। इसलिए अब आपको सतर्क हो जाना है। जो फ्रॉड सोच रहा है उससे 4 कदम आगे अपने बचने के तरीके
पहले से ही सोच कर रखिए। शायद ये सबसे बेस्ट तरीका है। क्विकली आशुतोष जी, आपने कहा कि पैसे वापस नहीं आने की कोई गारंटी भी नहीं होती है, इसलिए भी वो नहीं बताते। हम वो माहौल कब बना पाएंगे जब हम सिस्टम पर, समाज पर, अपने आसपास, अपने परिवार वालों पर भी भरोसा कर पाएंगे कि उन्हें डेटिंग ऐप पर अगर धोखा मिला है तो उन्हें एक तो नंबर 1 जज नहीं किया जाएगा और दूसरा उनके साथ इंसाफ होगा। देखिए, जब भी इस तरीके का स्कैम किसी के साथ होता है तो उसको तुरंत जाकर के उसका कंप्लेंट करना चाहिए। और जो साइबर, जो हमारे क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो एजेंसी है, वो भी जो है साइबर सेल, इस बात का ध्यान रखती है कि उनकी प्राइवेसी और जो कॉन्फिडेंशियलिटी है उसको वो मेंटेन रखें, ताकि उनकी जो भी पर्सनल या प्राइवेट जो भी चैट्स है वो सामने ना आए, और वो उसको एक तरीके से कॉन्फिडेंशियल वे में इन्वेस्टिगेट करते हैं। और वो देखते हैं, पता करते हैं कि जो आईपी एड्रेसेस इन्वॉल्व हैं, या जो वॉलेट्स इन्वॉल्व हैं, या ईमेल आईडीज इन्वॉल्व हैं इस पूरे ट्रांजैक्शन में, मनी का जो ट्रेल है वो कहाँ है, क्रिप्टो करेंसी में जो एक तरह से थेफ्ट हुआ वो कहाँ पे हुआ, किस तरीके से हुआ, इसका वो पूरा इन्वेस्टिगेशन करते हैं। और हमारे पास जो लॉ है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो 2000 का जो अमेंड हुआ है टाइम टू टाइम, और साथ में इंडियन पेनल कोड के भी जो काफी सेक्शन है जो पनिशेबल ऑफेंस उसको बनाता है। तो इसके दो पार्ट हैं बेसिकली। एक तो पनिशमेंट पार्ट है कि एक्यूज्ड को हमने देखा है कि बहुत जगहों से पकड़ा भी गया है। इंडिया में भी अगर हम देखें तो बिग बुचरिंग के लिए, चाहे वो हैदराबाद हो, अहमदाबाद हो, मुंबई हो, दिल्ली हो, यहाँ से काफी एक्यूज्ड को जो है पकड़ा गया है जिन्होंने इस तरीके के बहुत सारे क्राइम्स करे हैं। तो ऐसा नहीं है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी भी अपने आप को काफी इम्प्रूव करी इन्वेस्टिगेटिंग है। एजेंसीज को भी ना इस तरह की सक्सेस स्टोरीज जो हैं जिनमें उन्होंने पर्दाफाश किया है, उनको और प्रसारित करना चाहिए ताकि लोगों में कम से कम एक भरोसा जागे और लोग आप पे विश्वास करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इंपॉर्टेंट सजेशन। जितिन, फटाफट से आप फाइनली क्या सलाह देना चाहेंगे? किस तरह की हाइजीन रखें? डेटिंग ऐप्स पर जाने से लोगों को हम रोक नहीं पाएंगे और वो भी इनकॉग्निटो मोड में वो जाएंगे ज़रूर, और शायद स्कैम हुआ तो वापस आएंगे भी नहीं किसी के पास बोलने के लिए। लेकिन फिर भी क्या सलाह देना चाहेंगे, क्या सतर्कता बरतें? नहीं, मेरे ख्याल से इसमें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी डेटिंग ऐप साइट्स की भी है, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी अवेलेबल है किसी का एक तरह से फेशियल वेरिफिकेशन करने की। तो फेक अकाउंट बनने की जो संभावना है एक डेटिंग ऐप के ऊपर, उसको कम से कम किया जा सकता है। आप एक बॉट चेक लगा सकते हैं कि जो व्यक्ति अकाउंट बना रहा है खाली फोटो अपलोड ना करे, अपना 360 डिग्री या 3D फेस स्कैन कराए, ताकि कम से कम कंपनी को पता रहे कि जो बंदा अकाउंट बना रहा है और जिसकी फोटोज डाली गई हैं वो दोनों सेम ही बंदा है। और उसका लाइवलीनेस चेक कर सकते हैं कि बंदे खाली फोटो है कि वो रियल में मतलब अपने आप को वेरीफाई करवा पा रहा है, चेहरा हिला के या आंखें झपका के। तो उसमें कई बार होता है कि रैंडमली आपको एक नंबर डिस्प्ले किया जाता है कि आप इस नंबर को बोलकर बताइए। तो अगर बॉट होगा या फोटो होगी तो नहीं बता पाएगा, पर अगर रियल बंदा अगर वो चेहरा हिलते हुए उस नंबर को बता पा रहा है तो फिर उसको फेशियल वेरीफाई करवाते हैं। हालांकि उसके भी थोड़ा अवेलेबल है, पर वो 90-95% एक तरह से अगर केवाईसी वेरीफाइड अकाउंट्स होंगे तो इस तरह के स्कैम अकाउंट्स बनने की संभावना थोड़ी कम होती है। दूसरी बात, आज की डेट में देखिए ये आपको समझना होगा कि जो एक ट्रेन के डब्बों में लिखा होता था अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें, अपनी सुरक्षा के आप स्वयं जिम्मेदार हैं। देयर इज नो पैच फॉर ह्यूमन स्टुपिडिटी। आप मान के चलिए कोई अनजान व्यक्ति आपको सोने के गिफ्ट नहीं भेजने वाला कोरियर से, कस्टम से। कोई व्यक्ति आपको जिसको पता होगा कि वो 5 लाख रुपए के 10 लाख बन सकते हैं, वो आपको स्कीम नहीं बताएगा, खुद ही कर रहा होगा। तो कोई भी व्यक्ति जो आपको ये बोल रहा है क्रिप्टो में या किसी भी स्कीम में पैसा लगे जो डबल हो सकता है, स्पेशली ऑनलाइन, वो 100% फेक है, स्कैम है, फ्रॉड है। आप इसके अंदर ना जाए। कोई ऐसी स्कीम अभी तक नहीं रही है जिसमें किसी का पैसा डबल हुआ। तो करना ये लोगों को सीखें। भी समझना होगा कि ये जो बिल्कुल। हमको दिखाया जाता है कि बिटकॉइन के डबल हो गए, कोई बिलियनियर बन गया, किसी ने गाड़ी ले ली, ये सब MLM ये स्कैम। ये और और एब्सोल्युटली, और इसके ये लिए आप ऐसी किसी भी ये चीज पे अंधा नहीं, किसी विश्वास करना ही नहीं है और रिपोर्ट करें। शक करना सीखिए। विश्वास एक बड़ी पवित्र चीज है। इस पूरे अविश्वास के माहौल में विश्वास से भी आपका विश्वास न उठ जाए, हम ये तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ इतना शक जरूर कीजिए। और हाँ दीपक जी, अगर फिर भी स्कैम हो जाता है तुरंत 1930 पे कॉल करें। Absolutely. आजकल एक नया जो पिछले 1 साल से सरकार की कोशिश है, हाँ। क्योंकि बहुत बार क्या होता था जब आपका पैसा जाता था, पैसा स्कैम होता था, हाँ। जब तक आप पुलिस कंप्लेंट करते थे या कहीं पे जाकर बैंक में कंप्लेंट करते थे, तो आपका पैसा वो लोग विड्रॉ करके या किसी और आगे अकाउंट में ट्रांसफर करके रफू चक्कर हो जाता हमने देखा है, आपने तो सही कहा कंप्लेंट जितिन, हमने के देखा बाद है भी आपको कि पैसा अगर नहीं आप मिलता था। आजकल बैंक भी बड़े
प्रोएक्टिव हो गए हैं जितेन। हमने देखा है कि अगर आप कंप्लेंट कर दीजिए तो वो होल्ड कर देते हैं आपके ट्रांजैक्शंस को। इसलिए हाथों हाथ आज अगर आप 1930 पे भी कंप्लेंट करते हैं, रिटर्न में भी जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप खाली वर्बल कंप्लेंट करते हैं 1930 पे, कोई भी ऐसा अकाउंट नंबर या मोबाइल वॉलेट नंबर बताते हैं जिसने आपके साथ धोखाधड़ी 420 या स्कैम किया है, तुरंत उस पैसे को 48 घंटे के लिए उस अकाउंट से और उस अकाउंट से आगे जाने वाले किसी अकाउंट में उसको फ्रीज कर दिया जाएगा और आपके पैसे को होल्ड कर दिया जाएगा। तो आप घबराए ना, आप ये ना सोचे कि हमारे साथ स्कैम हो गया, समाज क्या सोचेगा, लोग क्या सोचेंगे। आप तुरंत 1930 के ऊपर जो फोन करें और अपनी पूरी जानकारी स्कैम की उनको एब्सोल्युटली। मुझे लगता है कि आज के शो के बाद बहुत सारी लोगों की भ्रांतियां बदली होंगी, बहुत सारे टबूज जो लेकर लोग चलते हैं डेटिंग एप्स पर जाने को लेकर वो बदले होंगे, क्योंकि ये सिर्फ आपकी सुरक्षा का नहीं, ये पूरे इकोसिस्टम, पूरे समाज के सुरक्षा की बात है। और जो लोग इस काम में इन्वॉल्व हैं, आपकी सतर्कता उन तक पहुंचा सकती है कानून को। इसलिए सतर्क रहिए और जागरूक भी रहिए। थैंक यू सो मच दीपिका सिंह, वक्त निकाला आपने। थैंक यू जितेन जैन, थैंक यू सो मच। आशुतोष श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।